हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का वीडियो नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है नया सब्जेक्ट? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं बेटा, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए, नया सब्जेक्ट है, थोड़े दिन बाद आप एडजस्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट के साथ। वैसे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, नई नई वर्डिंग्स हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी है, और थोड़े दिनों बाद आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था जो व्हिटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, और 5 किंगडम थ्योरी में उन्होंने ऑल ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था। कौन कौन से थे वो 5 किंगडम्स? नंबर 1 था मोनेरा, नंबर 2 इज़ प्रोटिस्टा, नंबर 3 इज़ फंजाई, नंबर 4 इज़ प्लांटी एंड नंबर 5 इज़ एनिमेलिया। मोनेरा के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोटिस्टा भी स्टार्ट कर दिया था। प्रोटिस्टा के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ क्राइसोफाइटा, नंबर 2 इज़ डाइनोफ्लैजिलेटा, नंबर 3 इज़ यूग्लिनॉइड, नंबर 4 इज़ स्लाइम मोल्ड्स एंड नंबर 5 इज़ प्रोटोजोआ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 2 ग्रुप्स के बारे में स्टडी की थी, क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजिलेटा। क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैजिलेटा, आप सभी को पता है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, बट उनकी जो सेल होती है वो वेल डेवलप होती है। मोनेरा की तरह नहीं होती है, उनकी सेल जो होती है कंप्लीट और वेल डेवलप होती है, सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल परफॉर्म करती हैं। तो यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं, बट यूग्लिनॉइड में क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण पहले इसको किस में रखा गया? प्लांट्स के साथ, क्योंकि अपना फूड खुद बनाता है ये, तो प्लांट के साथ रख लिया गया। बाद में देखा गया कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो ओनली डे टाइम और इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही कर पाता है, मीन्स अपना फूड केवल सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है, और उसके बाद ये एनिमल्स की तरह अपना न्यूट्रिशन जो है वो इंटेक करता है। ठीक है, मीन्स हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल होती है उस पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हमने पहले तो इसको किस में रखा था? प्लांट्स में। बाद में किस में रख दिया गया इसको? एनिमल्स में। लेकिन बाद में देखा गया कि ना तो ये प्लांट है ना ये कंप्लीट एनिमल है, तो इसको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया। वो ग्रुप कौन सा है? प्रोटिस्टा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? प्रोटिस्टा ग्रुप। जो प्रोटिस्टास जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, और स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। वो प्रोटीन रिच लेयर जो होती है जिसे हम पेलिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पेलिकल। और ये पेलिकल जो है वो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या बोला मैंने? इसकी जो सेल वॉल होती है वो तो इनमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल की बजाय इनमें क्या होती है? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर? एक प्रोटीन रिच लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन पर। उस प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या बोल देते हैं? पेलिकल। व्हाट वी कॉल इट? पेलिकल। ये प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इट्स बॉडी। इसकी जो ये यूग्लिनॉइड होते हैं इनके एंटीरियर पार्ट पर एक फरो प्रेजेंट होती है। वो फरो जो होता है उसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 2 फ्लैजिला इनमें होते हैं, वन इज़ शॉर्ट एंड अदर वन इज़ लॉन्ग। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक जो फ्लैजिला होता है वो तो कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है, और दूसरा नहीं होता है। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और हिट्रोट्रॉफ्स आर प्रीडेटिंग द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल ऑर्गेनिज्म को का शिकार करके हिट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। बट एक बहुत सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट्स जो हैं वो प्लांट की आइडेंटिकल पिगमेंट्स जो हैं वो यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? कि एक सरप्राइजिंग थिंग है कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट के आइडेंटिकल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जिनके हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
एग्जाम्पल क्या है इसका? यूग्लिना। क्या है इसका एग्जाम्पल? यूग्लिना। तो यूग्लिनॉइड ग्रुप अपना कंप्लीट हो गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। आई होप सारा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से होता है, देखो ये इसके फरो होती है, ये इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसको अपन यूग्लिना कहते हैं। इसमें एक आई स्पॉट और प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फरो होती है, आई स्पॉट होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, ये सब इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अराउंड एक पेलिकल प्रेजेंट होता है, वो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इट, ठीक है। ये फ्री लिविंग होता है, ये नॉन फ्री लिविंग होता है, ठीक। ओके, ये सब है यूग्लिनॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होता है, इन्हें हम फॉल्स फंगी भी कहते हैं, ठीक है। जो ये स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये म्यूसिलेज ग्रुप जो है, म्यूसिलेज का एक ग्रुप है, उससे ये ओरिजिनेट होते हैं, उससे ये ओरिजिनेट करते हैं। सो हम इन्हें जब जो इनकी वेजिटेटिव स्टेट होती है, वो वेजिटेटिव स्टेट एक म्यूसिलेज ग्रुप का ओरिजिनेशन करती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। क्या बोल देते हैं हम? स्लाइम मोल्ड्स। ये फॉल्स फंगी होती हैं, ठीक है। जो फंगी होती हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और ये सैप्रोफाइटिक किन्हें कहते हैं हम? जो डेड एंड डिके मटेरियल पर फीड करते हैं। तो ये डेड डिके स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उन पर ये फीड करती है, और इसके अलावा ये कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उस पर भी फीड करती है, ठीक। तो ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल्स पर फीड करती हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उनके स्टेम, लीव्स वगैरह पे डेड डिके मटेरियल, उन पर ये फीड करते हैं। सूटेबल कंडीशंस जब होती हैं तो ये एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब ये इनके लिए अकॉर्डिंग सिचुएशंस होती हैं, इनके लिए सूटेबल सिचुएशंस होती हैं, तो ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती हैं, जो ग्रो करता है, स्प्रेड करता है, सेवरल फीट तक स्प्रेड कर जाता है, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स के अराउंड जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करती हैं, और वो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इन स्पोर्स के अराउंड जो है ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो वॉल होती है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होता है इसका। इस रेजिस्टेंस पावर के कारण ये सेवरल ईयर्स तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, मैनी ईयर्स तक ये सर्वाइव कर जाते हैं एडवर्स कंडीशंस के अंदर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, नया माइसीलियम फॉर्म कर लेते हैं। ये जो स्पर्स होते हैं ये किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? किसके थ्रू फैलते हैं? डिस्पर्स होना मीन्स फैलना, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार हम जल्दी से, कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये इनका जो वेजिटेटिव स्टेट होती है, वो वेजिटेटिव स्टेट में एक म्यूसिलेज ग्रुप जो है उससे ओरिजिनेट होते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं? स्लाइम मोल्ड। ये ट्रू फंगी नहीं होती, ये फॉल्स फंगी होती हैं, ठीक है। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, क्योंकि अपना फूड जो है डेड एंड डिके मटेरियल से लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, प्लांट और स्टेम्स जो होते हैं इनसे लेते हैं डेड डिके, ठीक है। और जैसे इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ग्रो करते हैं बहुत सेवरल फीट तक डिस्टेंस तक ये कवर कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में फॉर्म कर लेता है, और फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो उनके टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनके टिप्स पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं उनके चारों तरफ कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है ये रेजिस्टेंस देती हैं इन्हें, एक रेजिस्टेंट कवरिंग होती है, और इसी की वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उनमें कई ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? एयर के थ्रू होते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड के बारे में। और जो लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का, डेट इज़ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कुछ तो प्रेडेटर्स की तरह रहते हैं, कुछ पैरासाइटिक रहते हैं, ठीक है।
इन्हें भी हम 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ अमीबॉइड, नंबर 2 इज़ सीलिएटेड, नंबर 3 इज़ ciliated, number 3 is flagellated protozoans, और number 4 is sporozoa. Again repeating, number 1 is amoeboid, number 2 is ciliated, number 3 is flagellated, और number 4 is sporozoa. amoeboid protozoa जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी, सी में भी, मॉइस्ट सॉइल जो है वहाँ पर भी सभी जगह मिल सकते हैं। इनमें फॉस्फेट ये बनाते हैं, सूडोपोडिया जिन्हें कहते हैं, वो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये फूड इनटेक करते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट शो करते हैं, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, उन्हीं के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना प्रे कैप्चर करते हैं। तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है। तथा कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनमें जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो एज ए पैरासाइटिक होते हैं, वो पैरासाइटिक होते हैं, जैसे कि एंटा अमीबा जो है वो इसकी पैरासाइटिक फॉर्म होती है, ठीक है। कुछ मराइन फॉर्म्स होती हैं जिनमें सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी सरफेस पर, और वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसा कि एंटा अमीबा। नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और इनमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनकी पूरी बॉडी पर कवर होते हैं, ठीक है। अब ये जो सीलिया होते हैं वो एक सीलियरी करंट प्रोड्यूस करते हैं। उस करंट के कारण वाटर करंट जो होता है, वाटर का मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वाटर के साथ साथ जो फूड मटेरियल होता है वो भी इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, और इसकी कैविटी में एंटर कर जाता है। एग्जाम्पल इज़ पैरामीशियम, ठीक है, एग्जाम्पल इज़ पैरामीशियम। और जो नेक्स्ट है वो है पैरामीशियम के बाद फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो इनका, और ये पैरासाइटिक हो सकते हैं या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा जो कि पैरासिटिक फॉर्म होती है इसकी, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है वो उनके अंदर कॉज करता है। नेक्स्ट इज स्पोरोजोआ, इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये पैरासिटिक फॉर्म होती है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। इनकी जो स्पोर स्टेज जो होती है वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है लाइफ साइकिल की। और ये जो है इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, जो मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो किसका एग्जाम्पल है, स्पोरोजोन्स का। इस तरीके से हमने प्रोटोजोआ के भी 4 ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर ली। नंबर 1 क्या बताया था मैंने, अमीबॉइड, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबा सूडोपोडिया होते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट इज स्पोरोजोआ, जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है और वो इन्फेक्शियस होते हैं, वो डिजीज़ कॉज करते हैं, पैरासिटिकली नेचर उनका होता है। और जैसे मलेरिया पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, मलेरिया कॉज करता है मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो स्पोरोजोआ में आता है। तो ये हमने प्रोटोजोआ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, और साथ ही साथ हमने प्रोटिस्टा ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। जो सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा, वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंजाई, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिपीट करिए 1-2 बार तो आ जाएगा समझ में।